द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। एक ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम निम्न ऑर्गन्स का बना होता है। फर्स्ट है ओवरीज, सेकंड है ओविडक्ट्स। एक होता है इसमें ओवरी, ये देखिए ओवरी है, मेल में टेस्टिज होता है और फीमेल में क्या होता है, ओवरी होता है। टेस्टिज की जगह पर यहाँ क्या होते हैं, ओवरी। और सेकंड होते हैं ओविडक्ट विच आर आल्सो कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब्स। और दूसरा होता है आपका ओविडक्ट्स, ये देखिए ओविडक्ट्स है जिसको कि हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब्स, ये है ओविडक्ट्स। एंड थर्ड है यूटेरस, और तीसरा होता है यूटेरस और वोम, ये है आपका यूटेरस, पूरा ये जो स्पेस है ये यूटेरस का स्पेस है। और फोर्थ है वेजिना, और चौथा है ये आपका वेजिना। ओवरीज, ओवरीज आर द ओवल शेप्ड ऑर्गन्स विच आर इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ अ वुमेन नियर द किडनीज। फीमेल में जो ओवरीज होती है वो किडनी के पास एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आपको किडनी के पास यह ओवरीज पाया जाता है। ये दोनों ओवरी किडनी के पास रहते हैं। एंड ए वुमेन हैज 2 ओवरीज, और वुमेन को 2 ओवरीज होते हैं और मेल को 2 टेस्टिज होते हैं। ओवरीज आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ए वुमेन और फीमेल। वुमेन में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन है, ओवरीज है, और मेल में टेस्टिज है। द फंक्शन ऑफ ओवरीज इज टू मेक मैच्योर फीमेल सेक्स सेल्स और फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा और एक्स। ओवा और एक्स जो है वो इसी आपको ओवरी में बनता है। एंड ऑल्सो टू मेक द फीमेल सेक्स हार्मोन्स, और फीमेल सेक्स हार्मोन्स भी यहीं इसी ओवरी में बनते हैं जिसको कहते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एंड हार्मोन भी जो से बनते हैं वो आपको ओवरी में ही बनते हैं। ईच ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल थाउजेंड फॉलिकल्स, और प्रत्येक ओवरी जो है वो हजारों की संख्या में फॉलिकल्स से बने हुए होते हैं। प्रत्येक ओवरी जो है वो हजारों की संख्या में फॉलिकल से बने हुए होते हैं। विच आर ए काइंड ऑफ यूरिन एग्स और अनराइप ओवा, जो कि एक प्रकार का अनराइप एग्स होता है। अनराइप माने बिना पका हुआ अंडा, या अनराइप ओवा होता है। At puberty, these follicles mature to form the ripe eggs or ripe ova required for fertilization। और वही ये ओवरी के अंदर जो आपका ये जो फॉलिकल्स होते हैं हजारों की संख्या में, वो आपको प्यूबर्टी के पहले अनराइप होता है, और प्यूबर्टी के बाद ये क्या हो जाते हैं, आफ्टर प्यूबर्टी ये राइप एग्स हो जाते हैं या राइप ओवा हो जाते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। जस्ट एबव द ओवरीज are the tubes called oviducts which are also known as fallopian tubes। और ठीक इस ओवरी के ऊपर में आपको एक ओविडक्ट होता है जिसे कि कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। द ओविडक्ट्स आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू ओवरीज। यह ओविडक्ट्स जो होता है वो डायरेक्टली ओवरी से कनेक्टेड नहीं होता है, बट हैव फनल शेप्ड ओपनिंग्स व्हिच ऑलमोस्ट कवर द ओवरीज। बल्कि एक फनल शेप्ड होता है, फनल की तरह एक शेप होता है जो कि आपको इस ओवरी को कवर किए हुए रहता है, उसी से ये कनेक्टेड होता है हमारा ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। द ओवम और एग सेल रिलीज्ड बाय एन ओवरी गोज इनटू द ओविडक्ट थ्रू इट्स फनल शेप्ड ओपनिंग। और जो ओवम और एग सेल्स इस ओवरी के द्वारा रिलीज किया जाता है वो इसी फनल ऑफ ओविडक्ट के थ्रू होता हुआ इस ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय ए स्पर्म टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट। और एग का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इसी ओविडक्ट में या इसी फैलोपियन ट्यूब में होता है। ये यहीं पर होता है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में एग का फर्टिलाइजेशन। The two oviducts connect to a bag-like organ called uterus और womb at the other ends। और ये दोनों जो ओविडक्ट होते हैं ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर
जिसे कि हम लोग कहते हैं यूटेरस या वूम, उसमें ये दोनों कनेक्टेड हो जाते हैं। The growth and development of a fertilized ovum or fertilized egg into a baby takes place in the uterus। और जो बेबी का जो ग्रो होता है और फर्टिलाइज्ड एग का जो ग्रो होता है वो इसी यूटेरस या वोम में होता है। The uterus is connected through a narrow opening called cervix। और ये यूटेरस जो है वो एक नैरो ओपनिंग्स में खुलते हैं जाकर के, जिसे कहते हैं सर्विक्स, टू अनदर ट्यूब कॉल्ड वैगिना, जो फिर दूसरे एक ट्यूब वैगिना में जाकर ओपन होते हैं, विच ओपन्स द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के बाहर खुलता है। वैगिना इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। वैगिना जो होता है वो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। वैगिना इज ऑल्सो कॉल्ड बर्थ कैनाल। वैगिना का ही दूसरा नाम है बर्थ कैनाल, because it is through the passage that the baby is born after the completion of development inside the uterus of the mother। इसे बर्थ कैनाल इसलिए कहते हैं क्योंकि यूटेरस और वूम में, जब मदर के यूटेरस या वूम में जब बेबी का डेवलपमेंट हो जाता है तो वो सर्विक्स के माध्यम से होता हुआ ये इसी वेजिना के माध्यम से बॉडी से बाहर आता है। इन वुमेन और ह्यूमन फीमेल द ओपनिंग्स फॉर पासिंग आउट यूरिन कॉल्ड यूरेथ्रा। और वुमेन में जो यूरिन पास करता है वो यूरेथ्रा से, एंड द वेजिनल ओपनिंग्स आर सेपरेट। वुमेन में आपका यूरेथ्रा और वेजिनल ओपनिंग्स जो होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं।